सुंदा माता चौराहे पर देश का स्वाभिमान और महाराणा प्रताप से महाराणा की उपाधि देने वाले राणा पूंजा भील की जो प्रतिमा रानीवाड़ा और जसवंतपुरा से जो रोड आ रहा है सुंदा माता की ओर से उस तिराहे पर जो लगाई है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज पिछले लगभग 7 साल से ये लंबित मार्ग हमारी समाज द्वारा लगातार की जा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं हमारी चूक थी और हमारी एकता में भी कमी थी। लेकिन आज पंच पटेलों ने जो ये कर दिखाया है और जिन लोगों ने अड़चन आ रही थी बीच में, उन अड़चनों को भी मजबूर बना दिया है कि आज जिस अड़चनों को भी मजबूर बना दिया और वहां राणा पूंजा भील की मूर्ति जो स्थापित की है। मैं उन पंचों को भी धन्यवाद दूंगा जो इस कार्यक्रम आयोजित कर पिछले 7 साल से इस मांग को पूरा करवाया। और मैं माननीय हमारे बीच में विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब चले गए, उनके द्वारा, भामाशाह द्वारा और प्रमुख साहब का सहयोग द्वारा ये मूर्ति स्थापित की है, उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारी जो बातें हैं और हमारी जो समाज की मांग है, उनको कहीं ना कहीं हमारे में भी कमी रहती है कि वो हमारी कमी को देखते हुए जो दूसरे लोग हैं, जो गैर लोग हैं, वो क्यों हमारे बीच में अड़चन पैदा करते हैं। तो ये हमें सोचने का विषय है। आप चाहे अपने हॉस्टल आवासीय विद्यालय है, वहां पे भी अड़चनें आई थी, लेकिन मैं बैकग्राउंड में काम करने वाले उन युवा साथी और समाज बंधुओं का धन्यवाद अर्पित करूंगा, धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बैक में रह के उन सबको मजबूर कर दिया कि वो आवासीय विद्यालय स्टे जो आया हुआ था उसको रद्द करे। वो स्टे किसी एक पार्टी विशेष ने नहीं ले आया था, जिसमें दोनों पार्टियों का हाथ था। मैं यहाँ पे मंच पे बताना चाहूंगा आपको, उसमें दोनों पार्टियों का हाथ था, किसी एक पार्टी का नहीं था। और दोनों पार्टी हमको लगातार यूज कर रही है और वो यूज हमारी एकता समाज में एकता नहीं होने के कारण वो हमको यूज कर रहे हैं। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। चाहे अपने रानीवाड़ा का हॉस्टल देख लो, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पार्टी विशेष से छोड़कर अपने समाज का कार्यक्रम है। तो मैं राजनीति बातें तो नहीं करता और नहीं करूंगा भी और कभी की भी नहीं, लेकिन मैं उनको ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा कि रानीवाड़ा हॉस्टल भी अपने पिछले 1 साल से बंद पड़ा था। काम होने के बाद में लगभग 6 महीने बंद पड़ा था। हमने प्रमुख साहब को फोन करके बोला, साहब मैंने कहा ये हमारी वो छात्रावास बना हुआ तैयार है, लेकिन अंदर छात्राएं नहीं है, परीक्षा चालू होने वाली है। प्रमुख साहब को फोन किया, प्रमुख साहब ने वहां आकर निरीक्षण किया और उसी दिन वहां के सरपंच साहब के सहयोग से और प्रमुख साहब से सहयोग से उसी दिन से प्रमुख साहब ने वो कार्य करवा के हॉस्टल चालू करवाया। लेकिन वो क्यों बंद पड़े, इतने दिन अड़चने कौन कर रहा है। तो ये हमको सब एक जाजम पर बैठकर, ये हमारी समाज में जो शिक्षा की कमी है, उस शिक्षा के क्षेत्र में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब ये काम होगा। तो मैं ऐसे मौके पर यदि जब समाज की बात आती है तो हमको पार्टी पक्ष सबको साइड में रखकर समाज की जाजम पर, एक जाजम पर आकर बैठना चाहिए, न कि किसी पार्टी विशेष का, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। हमें किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम, किसी पार्टी विशेष का झंडा लेकर नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा और मैं खासकर जसवंतपुरा बेल्ट, रानीवाड़ा बेल्ट और सिरोही, जालोर सबसे पधारे हुए मैं उन सबका धन्यवाद दूंगा, जोहर करूंगा। मैं गुरुजी के चरणों में नमन करूंगा। और मैं एक बात, दूसरी बात बनाऊं, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है। तो हमको यहाँ से एक सभी पंच पटेलों से निवेदन करूंगा कि यहाँ से एक प्रण लेकर जाना है कि हमारे बच्चों को हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूल भेजना है और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। ये यहाँ से एक वादा करके जाए और तभी ये मूर्ति जो स्मारक लगाई है, तभी उनका सच्चा इतिहास हम जान पाएंगे। जैसे आज तोड़ मरोड़ कर उनके पिताजी का नाम पता नहीं क्या है, पिताजी का नाम दूधा भील था, लेकिन उनको पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। ये भी आपको समझ नहीं, ये हमारी समझ नहीं है, इतिहास को हम अभी तक जान नहीं पाए, इसलिए ये हो रहा है। राणा पूंजा जी के पिताजी का नाम दूधाजी भील था और उनकी माता का नाम केरीबाई भील था। तो ये इतिहास को हम जानना पड़ेगा।
आज जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर इतिहास को दोहराया जा रहा है, उसको जानने के लिए हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा। इसी के साथ ये जो कार्यक्रम आयोजन किया, उन सभी पंच पटेलों का और युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को सफल आयोजन करने में एक बार पुनः प्रमुख साहब का भी धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।